सीआरपीसी में आपका अगला प्रश्न जो लिखवाया जा रहा है वह आपका है समन के बारे में। क्वेश्चन पहले बना लिया जाए, कौन सा कैसे क्वेश्चन बनता है ये आपका पहले देखना है, उसके बाद और चीज़ें लिखवाई जाएं। प्रश्न बना लीजिए, नया प्रश्न। समन से आप क्या समझते हैं? समन से आप क्या समझते हैं? समन के प्रारूप की अपेक्षित शर्तों का समन के प्रारूप की अपेक्षित शर्तों का उल्लेख करते हुए इसके तामील का ढंग बताइए। इसके तामील यानी कि सर्विस, इसके तामील का ढंग बताइए। इसके तामील का ढंग बताइए। इसका उत्तर लिखिए। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को सुनो। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को सुनो। पक्षकारों की उपस्थिति को पक्षकारों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु पक्षकारों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे समन या वारंट हो सकते हैं। वे समन या वारंट हो सकते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। समन न्यायालय का एक ऐसा आदेश होता है समन न्यायालय का
एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय, तिथि एवं स्थान पर जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय, तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। इसके बारे में विस्तृत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से लेकर 69 तक में दिया गया है। 61 से लेकर 69 तक में दिया गया है। फुल स्टॉप दे देना है, यानी कि खड़ी पाई दे देना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखिए, धारा 61 समन का प्रारूप, हेडिंग डाल लीजिए। सेक्शन यानी कि धारा 61 समन का प्रारूप। लिखे पैराग्राफ चेंज करके। समन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। समन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। फर्स्ट में लिखिए, यह लिखित होना चाहिए। फर्स्ट में लिखना है, यह लिखित होना चाहिए, कामा दीजिए। सेकंड में लिखिए, यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। थर्ड में लिखिए, यह पीठासीन अधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। हस्ताक्षरित होना चाहिए।
फोर्थ में लिखिए उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। फोर्थ में लिखिए उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, यानी कि सील। ये समन का प्रारूप बताया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए समन के तामील का ढंग। हेडिंग डाल लीजिए समन के तामील का ढंग, यानी कि ढंग मतलब रीति या मेथड या तरीका। समन के तामील का ढंग। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस संहिता की धारा 62 से लेकर 69 तक में इस संहिता की धारा 62 से लेकर 69 तक में समन के तामील की विभिन्न रीतियों का उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, लिखना है सेक्शन 62 धारा 62। हेडिंग डाल लीजिए समन की तामील कैसे की जाए। हेडिंग डाल लीजिए समन की तामील कैसे की जाए। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, क्लाज 1 में लिखना है, यानी कि सेक्शन 62 का क्लाज 1 लिखिए प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी
या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके क्लाज 2 लिखिए, यानी कि धारा 62 का क्लाज 2 लिखना है। लिखिए, यदि साध्य हो तो, यदि साध्य हो तो समन की तामील समन की तामील उस व्यक्ति पर जिसके नाम जारी किया गया है, उस व्यक्ति पर जिसके नाम जारी किया गया है, एक प्रति देकर, एक प्रति देकर वैयक्तिक रूप से, यानी कि पर्सनल रूप से, वैयक्तिक रूप से की जा सकेगी। की जा सकेगी। क्लाज 3 में लिखे, धारा 62 का क्लाज 3, सेक्शन 62 का क्लाज 3 लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, कामा देकर लिखना है। यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीदी हस्ताक्षर करेगा, रसीदी हस्ताक्षर करेगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब लिखिए सेक्शन 63, सेक्शन 63 हेडिंग डालिए, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, किसी निगम पर समन की तामील किसी निगम पर समन की तामील
निगम के सचिव, निगम के सचिव, या स्थानीय प्रबंधक, या स्थानीय प्रबंधक, या अन्य प्रधान अधिकारी पर, या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती हैं, तामील करके की जा सकती हैं। या भारत में, या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर, या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर, पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी, की जा सकेगी। पैराग्राफ चेंज करिए, सेक्शन हेडिंग डालिए सेक्शन 64, यानी कि धारा 64, सेक्शन 64 हेडिंग डालिए। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। अथवा विकसित तामील, इसी को विकसित तामील भी कहते हैं, अथवा विकसित तामील, अथवा विकसित तामील। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके। यदि समन किया गया व्यक्ति, यदि समन किया गया व्यक्ति उचित तत्परता बरतने के बाद भी, उचित तत्परता बरतने के बाद भी न मिल सके, उचित तत्परता बरतने के बाद भी न मिल सके, तब समन की तामील, तब समन की तामील ऐसे व्यक्ति के साथ, तब समन की तामील ऐसे व्यक्ति के साथ उसके परिवार में रहने वाले, उसके परिवार में रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी। वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी।
नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए सेक्शन 65 धारा 65। हेडिंग डाल लीजिए चस्पा करके समन की तामील। चस्पा करके समन की तामील, या इसको कहते हैं प्रतिस्थापित तामील। चस्पा करके समन की तामील या प्रतिस्थापित तामील। लिखिए यदि धारा 62 यदि धारा 62 कामा दीजिए धारा 63 या धारा 64 यदि धारा 62 धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से उचित तत्परता बरतने पर भी उचित तत्परता बरतने पर भी समन की तामील न हो सके। उचित तत्परता बरतने पर भी समन की तामील न हो सके, तब तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उस व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास करने वाले स्थान पर निवास करने वाले किसी सहज दृश्य स्थान में चस्पा करके की जा सकेगी। चस्पा करके की जा सकेगी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, हेडिंग डालिए सेक्शन 66 धारा
66, धारा 66 हेडिंग डालिए सरकारी सेवक पर तामील। सेक्शन 66 सरकारी सेवक पर तामील। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जब समन ऐसे व्यक्ति के नाम जारी किया गया हो, जब समन ऐसे व्यक्ति के नाम जारी किया गया हो, जो सरकार की सक्रिय सेवा में हो, जो सरकार की सक्रिय सेवा में हो, तब न्यायालय ऐसे समन की 2 प्रतियां तब न्यायालय ऐसे समन की 2 प्रतियां ऐसे कार्यालय के प्रधान को भेज सकेगा। ऐसे कार्यालय के प्रधान को भेज सकेगा जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति कार्य कर रहा हो। जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति कार्य कर रहा हो। तब ऐसा अधिकारी ऐसे समन की तामील करवाएगा। तब ऐसा अधिकारी ऐसे समन की तामील करवाएगा। अगला सेक्शन लिखिए सेक्शन 67। सेक्शन 67 हेडिंग डाल लीजिए स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जब समन की तामील जब समन की तामील समन जारी करने वाले समन जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर करानी हो। स्थानीय अधिकारिता के बाहर करानी हो तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। अगला सेक्शन लिखिए, लास्ट सेक्शन है ये 69। हेडिंग डालिए धारा 69। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, न्यायालय यदि उचित समझे तो न्यायालय यदि उचित समझे तो साक्षियों पर समन की तामील साक्षियों पर समन की तामील पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे स्थान पर भेजकर करा सकता है। ऐसे स्थान पर भेजकर करा सकता है जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कार्य करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। इस प्रकार ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये भी आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।